तो भाई आधा घंटा वेट करने के बाद हमें चलाया है चंबा से, और ये जो मलबा आया था इसको क्लियर किया जा रहा है। तो चंबा में जो क्लाउड बरस्ट हुआ था अभी, और उसका बाद जो मलबा ये ऊपर से आया था, आइए उसकी हालत है देख लो। रोड करीब 10 से 12 फुट नीचे है, 10 से 12 फुट, और हम 10-12 फुट ऊपर है रोड से। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम बना रहे हैं पूरी एक सीरीज जिसका नाम था दिल्ली से पठानकोट, डलहौजी, खजियार और फिर वहाँ से चंबा। तो हमारा प्लान ये था कि हम खजियार करने के बाद वापस हम डलहौजी जाएंगे, डलहौजी से बनीखेत जाएंगे, बनीखेत, और बनीखेत से हम चंबा आएंगे। मगर फिर हमें वहाँ पे बताया गया कि खजियार से लेकर और चंबा के बीच में रूट बढ़िया है, तो हमने उस वाले रूट को आप लोगों को दिखाया। और वाकई में रूट बहुत शानदार था, जितना सुना था उतना बेकार नहीं था, बहुत शानदार रूट था। तो अब हमने सोचा कि हम जा रहे हैं पठानकोट की तरफ वापस, तो आपको एक अपडेट दे दें पठानकोट चंबा हाईवे की। आप सभी जानते हैं कि पठानकोट से चंबा के लिए 2 रूट आते हैं, एक वाया डलहौजी वो बनीखेत वाला, और दूसरा एक डायरेक्ट जाता है। तो हम दूसरे वाले से जा रहे थे, मगर वहाँ पुलिस वालों ने बोला कि आगे रूट बंद है, तो आप राइट साइड से जाइए। पुल क्रॉस करके हम राइट होके अभी फिलहाल इस लाइन के साथ साथ चल रहे हैं, और जैसा भी आगे होता है आपको बताते हैं, और इस रूट की पूरी एक अपडेट देते हैं पठानकोट चंबा हाईवे की, जिससे कि किसी मेरे भाई को सच पास वगैरह जाना हो या चंबा जाना हो तो उसे एक जानकारी मिल जाए कि भैया रूट की स्थिति फिलहाल कैसी है। तो फिलहाल चंबा में है, चंबा क्रॉस करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो चंबा एक बहुत बड़ी सिटी है, और हमने सोचा था पूरी चंबा सिटी आप लोगों को घुमाएंगे, मगर हमें पता चला यहाँ आगे कि यहाँ है मेला जो 2 तारीख तक है। तो पार्किंग का थोड़ा हमें इशू आया और हम मेला भी नहीं देख पाए। पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने मना कर दिया कि भैया यहाँ गाड़ी नहीं लगेगी। फिर हमने ये फैसला किया क्यों ना वापस लौट लिया जाए। ये क्या रास्ता लेफ्ट कह रहा है। यही। तो फिर हम लौटे वापस अपना, और हमने वापसी चलने का निर्णय लिया, क्योंकि एक तो भीड़ बहुत थी, ऊपर से पार्किंग का इशू, और चप्पे चप्पे पे पुलिस थी। तो ब्लॉग थोड़ा अधूरा रह गया, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। सिर्फ रूट ही दिखा पाए उसमें। मन तो था कि आपको थोड़ा सा घुमाएं फिराएं चंबा में, और खुद भी घूमें, क्योंकि जल्दी से 700-800 किलोमीटर दिल्ली से आया नहीं जाता भाई। सोचा था थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, मगर खैर कोई नहीं। अब इस वाले रूट को दिखाते हैं। पल्ली तरफ काम चल रहा है, पुल से तो हमें राइट में डाइवर्ट कर दिया था, अब ये डाइवर्जन से वापसी उसी रूट से जुड़ने के लिए कह रहा है। देखते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ से लेके जा रहा है ये हमें। तो ये है वो पुल, इससे अब हम राइट साइड चले जाएंगे। और उधर चल रहा है बहुत ज़्यादा मलबा आ गया उधर ना चंबा में, तो जिस वजह से वो रूट आगे देखो कितना काम चल रहा है दबा के, क्योंकि उस पर आ गया मलबा। फिलहाल इधर से राइट होके जाएंगे हम, और इधर भी ट्रैफिक स्लो है। आपने अभी न्यूज़ में भी देखा होगा 10-12 दिन पहले कि भाई चंबा में मलबा आ गया भारी बारिश से। तो ये पठानकोट वाला रूट पूरा फिलहाल ब्लॉक है। तो भाई आधा घंटा वेट करने के बाद हमें चलाया है चंबा से, और ये जो मलबा आया था इसको क्लियर किया जा रहा है। आपको पता है अभी चंबा में कांड हुआ था, उसका मलबा आ रखा है ये, और उसे क्लियर किया जा रहा है फिलहाल। और देखो हालत, सच पास की ट्रेनिंग होती है हमारी। तो चंबा में जो क्लाउड बरस्ट हुआ था अभी, और उसका बाद जो मलबा ये ऊपर से आया था, आइए उसकी हालत है देख लो। रोड करीब 10 से 12 फुट नीचे है, 10 से 12 फुट, और हम 10-12 फुट ऊपर है रोड से। तो भैया अगर खजियार से हम ना पहुंचते चंबा तो पहुंच ही नहीं पाते। बहुत बुरी हालत, बहुत बुरी हालत है भाई। तो डायरेक्ट चंबा के रोड में फिलहाल चल रहा काम, और 1 हफ्ता मुझे लगता है इसमें और लगने वाला है। और फाइनली
तो अब जाके थोड़ी सी गाड़ी हिली है, अभी भी चंबा में ही है हम, थोड़ी सी गाड़ी हिली है दोस्तों अभी। अब देखो पठानकोट कितनी देर में पहुँचते, मतलब चंबा में अभी जो हमें टाइम हुआ है वो 5 बज गए। अब पठानकोट देखते हैं हम कितनी देर में पहुँचेंगे, और इस रूट की क्या हालत है वो भी बताएंगे आप। फिलहाल धूल कितनी उड़ा रही है आगे वाली गाड़ी, आप देख सकते हो, ये हालात है फिलहाल। यहाँ भी मलबा आया हुआ है, मलबा बहुत आ रखा है चंबा में, बहुत मलबा। तो जब से चंबा क्रॉस किया है रोड ठीक है, वो चंबा में ही दिक्कत चल रही है जो चल रही है। तो 2 चंबा है एक चंबा उत्तराखंड में और एक चंबा हिमाचल में। तो पहले जब हम उत्तराखंड वाले चंबा की वीडियो डालते थे तो हमारे कई भाई कंफ्यूज होते थे, बोलते थे ये हिमाचल वाला चंबा है। तो भाई उत्तराखंड वाले चंबा की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बढ़िया है और हिमाचल वाले की बढ़िया है, मगर फिलहाल मलबा बहुत गिरा हुआ है और बढ़िया ढंग से गिरा हुआ है। रोड्स देखो भाई क्या शानदार है, शानदार बढ़िया। भैया खाली चंबा वाला सेक्शन अगर छोड़ दें तो उसके बाद से रास्ते में कोई भी एक सिंगल दिक्कत नहीं है, बढ़िया रास्ता बना हुआ और ये पुराना रास्ता है, मतलब बिल्कुल बगल में हरियाली है। और बनीखेत अभी पीछे लगभग 2 किलोमीटर पहले आया था, 29 किलोमीटर, अब होगा 26-27 किलोमीटर। और ये क्लियर हो गया कि बनीखेत वाले रूट से ही हम जा रहे हैं, जिससे डलहौजी का रास्ता अलग हो जाता है और बनीखेत का और चंबा का रास्ता अलग हो जाता है। देखते हैं कितना समय लगता है अभी। तो भैया इस रास्ते की जो सबसे बड़ी कमी हमें लग रही है ना, वही लग रही है कि भाई कोई किलोमीटर का बोर्ड नहीं आ रहा कहीं भी कि कहाँ कितना बचा है क्या बचा है। बनीखेत आया था बहुत देर पहले 29 किलोमीटर, उसके बाद से आया नहीं और मैंने किलोमीटर काउंट करे नहीं ना, मैं पता लगा लेता कितने बचे। एक कस्बा है दोस्तों गंडियार करके, ठीक है बढ़िया है, थोड़ा सा रोड यहाँ से खराब है और सामने मौसम भी खराब है। तो मौसम पता नहीं क्या करके मानेगा, आज देखते हैं। कितने रास्ते होते हैं ना पहाड़ों पे, एक उस पहाड़ी के पीछे एक इस पहाड़ी के पीछे, और ऐसा लग रहा है उस रास्ते पे चल रहे हैं कि खजियार से उतारा है हमने, वही लग रही पहाड़ियाँ। ये बिल्कुल अलग रास्ता है।
देवी धार पहुंच गए दोस्तों हम, देवी धार। और बढ़िया हिसाब किताब हो रहा फिलहाल तो। बनीखेत पहुंचने वाले दोस्तों, बाथरी करके जगह आई है। मौसम ना थोड़ा सा खराब लग रहा है हमें। बाथरी के बाद से रोड हो गया चौड़ा और रोड ठीक चल रहा है। और बनीखेत होगा यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर, 4। बनीखेत होगा यहाँ से 4 किलोमीटर। बाथरी के बाद से रोड है अपना चौड़ा। और जय बनीखेत पहुंच गए दोस्तों। तो भैया पठानकोट, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला मुख्य चौराहा। यहाँ से लेफ्ट आप चले जाएंगे डलहौजी, राइट चले जाएंगे पठानकोट। हम जाएंगे राइट की तरफ। तो बनीखेत कर रहे दोस्तों क्रॉस हम। बहुत अच्छी बड़ी सिटी है भाई बनीखेत। पठानकोट लगभग यहाँ से अब 71 किलोमीटर के आसपास है। देखते हैं हमें कितना समय लगेगा। इसमें 60 किलोमीटर हिल है और लगभग 11 किलोमीटर के आसपास हमारा बैठेगा। तो भाई साहब, जैसे ही आप ये बनीखेत क्रॉस करेंगे ना, उसके बाद जो 25 किलोमीटर का सफ़र है उसमें काफ़ी जगह लैंडस्लाइड, काफ़ी जगह रोड टूटी हुई मिलेगी आपको। फिर लास्ट के 30-35 किलोमीटर आपको मिलेगा स्मूथ रोड। खाली हिली एरिया की बात कर रहा हूँ। 10 किलोमीटर तो प्लेन है। हम सोच रहे हैं कि बारिश होने से पहले हम उस लैंडस्लाइड वाले एरिया को क्रॉस कर लें। तो ये बादल आ गए। भैया दबा के बारिश हुई है अभी, और कैमरा मेरा हो नहीं पाया, मगर हुई 2-3 मिनट के लिए बस। पेड़ गिरा हुआ है यहाँ भी। कई जगह ऐसा है जहाँ पे नुकसान ज़्यादा हो रखा है। देखते हैं क्या होता है, बताते हैं आपको। तो मैं यही कह रहा था कि जो 25 किलोमीटर शुरू के हैं, अगर बारिश हो गई तो हो सकता है दोबारा से वहाँ पे मलबा वगैरह आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी हमें पठानकोट तक पहुँचने में। हो सकता है कि रात को यहाँ ना फंसना पड़ जाए हमें। और ये लेफ्ट में आ जाएगा अब, पठानकोट 52 लिखा है ना। ये लेफ्ट में दोस्तों जा रहा है रास्ता धर्मशाला।
कितना डेंजर जोन है ये देखो। और अब बारिश अगर ज़्यादा होगी ना तो ये रास्ता ब्लॉक कर देगा पूरा, इतना डेंजर जोन है ये। तो दोस्तों दुनेरा में अभी हम हैं और गोलू गया लेने के लिए आम पापड़। तो दुनेरा में अभी हम हैं और गोलू गया है आम पापड़ लेने के लिए। देखिए वो खड़ा ब्लैक टी शर्ट में, वो आम पापड़ ले रहा है। यहाँ से पहले भी अपने घर के लिए हम लेके थे, तो इसलिए गोलू ले रहा है। फिलहाल दुनेरा में तो लगभग 500 रुपये के हमने यहाँ से ले लिए हैं आम पापड़। और लास्ट टाइम भी लेके गए थे, यकीन मानिएगा वैष्णो देवी में जो आम पापड़ मिलते हैं उनसे ज़्यादा बेटर है यहाँ पे ना। तो बढ़ गए आगे, अब देखते हैं पठानकोट तक हमें कितना टाइम लगता है। और अब रोड ठीक मिलेगा हमें, तब कहीं भी लैंडस्लाइड हमें नहीं मिलेगा। अब 35 किलोमीटर लास्ट पे जो है ये रास्ता मिलने वाला, बढ़िया फर्स्ट क्लास, जीरो कंप्लेंट। शानदार रास्ता है भैया, शानदार गजब का। लास्ट में जाके तो बहुत बढ़िया है। अभी तक अगर रास्ते की बात करें तो सिर्फ चंबा में ही हमें टाइम लगा, क्योंकि वहाँ पर मलबा आ रखा बहुत सारा। उसके बाद रास्ता आपका डलहौजी कट तक सही है, फिर डलहौजी कट से 20 किलोमीटर कहीं कहीं मलबा पत्थर वगैरह पड़े हैं, उसके बाद सारा बढ़िया है। तो प्लेन वाला हाईवे आने वाला है अभी। तो जिस पॉइंट पे हम हैं दोस्तों, यहाँ से राइट आप उधमपुर चले जाओगे, हम चलेंगे सीधे। बारिश जो है दोस्तों हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है शुरू से, और देखो लगातार बारिश चल रही है फिलहाल। पहुंचने वाले दोस्तों पठानकोट को, जरा देर की रह नहीं गई दिक्कत, पहुंचने ही वाले में सब ना।
तो फाइनली पहुंच गए दोस्तों 4 लेन हाईवे पे। और ये हमारा हिली एरिया होता है अब समाप्त। अब यहाँ से हम राइट अपना पठानकोट 4 लेन हाईवे के लिए। और अब मैं ब्लॉग को अपने यहीं समाप्त कर रहा हूँ। और कौन सी जगह पड़ी थी वो बोलूँ जो वो था दोनों का सेंटर पॉइंट। मैंने खेत। अब मैं आपको सारा बताता हूँ क्योंकि हम गए थे चंबा दूसरे रास्ते से खजियार होकर, तो जो बैनी खेत वाला रूट है वो हमने नहीं देखा था। उसी को दिखाने के लिए हमने वीडियो बनाया जिसमें हमने दिखाया कि चंबा से लेकर बैनी खेत तक रोड कैसा है। बाकी तो बैनी खेत से लेकर यहाँ तक का रूट हम ऑलरेडी अपनी जाने वाली वीडियो में दिखा चुके थे, तो एक अंदाज़ा लगवाना था। टाइम की अगर बात करूँ ना, टाइम काफ़ी लग गया, हमें लगभग 3 घंटे लग गए, जिसमें से हमने एक समोसा ब्रेक लिया था और एक हमने डीजल लिया था। उसके बावजूद 3 घंटे लग गए। रोड ख़राब की बात, चंबा के पास रोड ख़राब है, उसके बाद रोड ठीक है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद। और बैनी खेत से लेकर 20 किलोमीटर तक लैंडस्लाइड एरिया बना हुआ है, बहुत खतरनाक बारिश में ना, तो उसे तो दिन में ही क्रॉस कर लो, ज़्यादा बढ़िया बेस्ट रहेगा वो। तो एक नॉर्मल वीडियो था ये, सिर्फ ये बताने के लिए कि कितना समय लग जाता है चंबा से और आपका बैनी खेत होकर पठानकोट तक पहुंचने में। तो लगभग 3 घंटे लग गए हमें। 118-19 किलोमीटर का सफ़र था रोड। तो कुछ ही पूछना हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी पे हमसे बात कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको लगा हो, इसमें कुछ जानकारी थी, तो आप लाइक शेयर और हाइप बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई सीरीज़ और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।